हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, हम जब अपनी दीव यात्रा में आए थे तो दीव यात्रा में हम सबसे पहले गए थे फ्रेंड्स ये दीव किले में। और फ्रेंड्स, क्या है इस दीव किले की खासियत, क्या है इसका इतिहास, ये सब जानने के लिए आप बने रहें मेरी वीडियो में अंत तक। आज मैं आपको बताने वाली हूँ दीव किले के बारे में सब कुछ। दीव किला, जिसे स्थानीय रूप से पुर्तगाली किला भी कहा जाता है, भारत के पश्चिमी सागर तट पर दमन और द्वीप केंद्र शासित प्रदेश के द्वीप क्षेत्र में है। दीव शहर किले के पश्चिमी छोर में स्थित है। यह किला यहाँ पर पुर्तगाली उपनिवेशिक काल के दौरान बनवाया गया था। इसका निर्माण सन 1434 में आरंभ हुआ, जब उस समय के गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मुगल साम्राज्य के बादशाह हुमायूं द्वारा इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लेने के प्रयासों से बचने के लिए पुर्तगालियों के साथ रक्षा संधि कर ली। इस किले को अधिक मजबूत करने का काम लगातार ही चलता रहा है। फ्रेंड, ये दीव किले में हम अपनी फैमिली के साथ आए थे और गुजरात यात्रा में जब हम सबसे पहले गए थे सोमनाथ के बाद हम यहाँ दीव में ही आए थे घूमने के लिए। दीव एक प्रकार का किला है और ये दमन द्वीप सरकार के अंतर्गत आता है और इसका जो नियंत्रण है ये पुर्तगाली साम्राज्य, और अब तो ये थोड़ा सा खंडहर में तब्दील हो चुका है और इसके निर्माता पुर्तगाली हैं। ये जो दीव किला है फ्रेंड्स, ये बलुआ पत्थर और चूना मसाला से बनाया गया है। दीव किले, इसकी एंट्री टिकट पर पर्सन 100 रुपये थी और यहाँ पे एक आप वैन भी देख सकते हो, वैन लगी हुई थी यहाँ पे, जिसका एंट्री फीस 50 रुपीज़ थी। तो टोटल मिला के ये दीव यहाँ की जो एंट्री फीस हुई वो 150 रुपये ही, 100 रुपये टिकट हुई और 50 रुपये वो वैन की फ़ीस थी, जो आपको पूरा ये फोर्ट घुमाता था। फ्रेंड्स, जब हम दीव किले में आए थे तो हम काफ़ी थक चुके थे इस दीव किले में, क्योंकि बहुत बड़ा किला था ये। इसमें इतना पैदल चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। किले और दीव शहर में पुर्तगाली नियंत्रण आरंभ हो गया और यह कई वर्षों तक चला, जो विश्व में किसी भी स्थान के लिए सबसे लंबा उपनिवेशी राजकाल था। दिसंबर में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नामक सैन्य कार्रवाई में यहाँ पुर्तगाली राज अंत के इस क्षेत्र का फिर से भारत में विलय कर लिया और उस समय की गोवा, दमन और द्वीप केंद्र शासित प्रदेश का भाग बनाया। गोवा को राज्य का दर्जा मिलने के बाद दमन और द्वीप केंद्र शासित प्रदेश के रूप में संगठित कर दिए गए। दीव किला फ्रेंड्स बहुत बड़ा था और यहाँ पे आप लाइट हाउस भी देख सकते हैं और आप यहाँ पे एक जगह थी यहाँ पे जिसे पानी कोटा, वो भी दीव किले से साफ दिखाई देती है। वो भी मैं आपको अपनी आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, दीव किले में मम्मी और पापा तो इतने थक चुके थे कि वो तो लास्ट ही रुक गए थे, लेकिन हम पूरा ये दीव किला देखने के लिए आगे तक आए थे। जो दीव फोर्ट है, यह दीव का किला गुजरात के दीव द्वीप के पूर्वी तट में स्थित एक विशाल और भव्य किला है। यह 1535 में पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया था और उनके शक्तिशाली शासन का प्रतीक है। किला समुद्र से 3 ओर से घिरा है और चौथी ओर नहर से जुड़ा है। इसमें गढ़, रईसों के निवास, सैनिकों के बैरक, गोदाम, चर्च और एक चैपल जैसे विभिन्न निर्माण शामिल है। यह जो द्वीप है, द्वीप के पूर्वी तट में स्थित है। इसे 1535 में नूना दी कुन्हा ने बनवाया था और 1546 में डी जोआओ द कास्त्रो ने इसका पुनर्निर्माण किया था। किला 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। आप जहाँ तक नज़र दौड़ाओगे आपको अरब सागर ही देखने को मिलेगा और एक साइड से ये नहर से जुड़ा है। इसे मुगलों के विरुद्ध गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह और पुर्तगालियों के बीच रणनीतिक गठबंधन के हिस्से के रूप में बनाया गया था। किले के भीतर रईसों के निवास, सैनिकों के लिए बैरक, हथियार और गोला बारूद के घर, जेल, गोदाम, एक चैपल और एक चर्च शामिल है, जो ये दीव फोर्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आज किले के ऊपर एक विशाल संरचना भी है जिसमें एक लाइट हाउस भी है। वो लाइट हाउस भी मैंने आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से दिखाया है। बेहद ही सुंदर फ्रेंड्स ये दीव फोर्ट था और जब कभी आपने दीव यात्रा में आया तो सबसे पहले जो घूमने की जगह है वो आपको रास्ते में ये दीव फोर्ट ही मिलेगा। और
हम भी इसी दीव फोर्ट में आए थे। और इसी के पास जब आप दीव घूमने के लिए आएंगे तो इसी के पास खुंखरी म्यूज़ियम भी है, INS खुंखरी म्यूज़ियम, जहां आप जा सकते हो। साथ ही फ्रेंड्स आप INS मेमोरियल भी जा सकते हैं और उसके आसपास और एक फुदम बर्ड सेंचुरी थी जहां आप जा सकते हैं। और इसके आसपास में और भी बहुत सारी जगह थी जहां हम घूमने के लिए गए थे और आप लोग भी जा सकते हैं। जो दीव किला है, जिसे स्थानीय रूप से पुर्तगाली किला भी कहा जाता है, भारत के पश्चिमी सागर तट पर दमन और द्वीप केंद्र शासित प्रदेश के दीव क्षेत्र में है। दीव शहर किले के पश्चिमी छोर में स्थित है। यह किला यहाँ पर पुर्तगाली उपनिवेशी काल के दौरान बनवाया गया था। और फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया कि इसकी एंट्री फ़ीस थी वो मात्र 100 रुपये की टिकट थी। 50 रुपीज़ यहाँ वैन के चार्ज थे। और उसके साथ अगर आप यहाँ के आसपास की जगह घूमना चाहते हो तो आसपास आप बहुत सारी जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे INS खुंखरी म्यूज़ियम इसके पास में ही था, फुदम बर्ड सेंचुरी, और एक सेंट पॉल चर्च भी पास में ही था जहाँ आप जा सकते हैं। गंगेश्वर महादेव मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर जो कि समुद्र के अंदर था, वो भी आप जा सकते हो। द्वीप में एक वॉर मेमोरियल, द्वीप मेमोरियल था, स्मारक, वो भी बहुत ही सुंदर था। मतलब वो ऐसी जगह है जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए जब भी आप दीव का प्लान बनाएं तो ज़रूर ही आप इस ओर ज़रूर जाएं। फ्रेंड्स अब हम दीव के लास्ट भाग में आ गए हैं। यहाँ से आपको वो पानी कोटा, दूर में वो पानी कोटा दिखाई दे रहा है। तो वो पानी कोटा ऐसा कहा जाता है, पहले टाइम पे वो जेल हुआ करती थी और वो भी कठोर मतलब कारावास एक टाइप का एक है, क्योंकि उसके आर पार पूरा समुद्र है। कि जब कभी यहाँ किसी कैदी को रखा जाता था तो वो कैदी को रखा जाता था तो उसके लिए यहाँ से भाग पाना बेहद ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये चारों ओर से ये पानी कोटा जो है वो समुद्र से घिरा हुआ था। तो ये कितनी खास चीज़ है कि जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए जब कभी आप दीव आए तो ज़रूर इस दीव फोर्ट में भी आए। एंट्री फ़ीस थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा है, 100 रुपये, उस जिस हिसाब से यहाँ पे ये देखने के लिए उस हिसाब से इसकी एंट्री फ़ीस थोड़ा सा मुझे तो ज़्यादा लगी। और 50 रुपीज़ यहाँ पे गाड़ी के चार्ज थे। दीव किला भारत के पश्चिमी तट में द्वीप में स्थित एक पुर्तगाली निर्मित किला है। यह किला 16वीं शताब्दी के दौरान द्वीप के पूर्वी सिरे में पुर्तगाली भारत के रक्षात्मक किलेबंदी के हिस्से के रूप में बनाया गया था। दीव शहर की सीमा में स्थित इस किले का निर्माण 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह और पुर्तगालियों के बीच एक रक्षा गठबंधन के बाद हुआ था, जब मुगल सम्राट हुमायूं ने इस क्षेत्र में कब्जा करने का प्रयास किया था। इसे 1546 तक कई वर्षों तक मजबूत किया गया। पुर्तगालियों ने इस क्षेत्र में 1537 से 1961 के भारतीय आक्रमण तक शासन किया। आज यह द्वीप एक ऐतिहासिक स्थल है और दुनिया में पुर्तगाली मूल के 7 अजूब में से एक है। तो फ्रेंड्स आज की मेरी इस द्वीप किले की वीडियो में इतना ही है। आशा करूंगी कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।